Welcome to my YouTube channel Math Tutor for Class 11 and Class 12। देखो हम इस सीरीज़ पर डेरिवेटिव के ऊपर वीडियो डाल रहे हैं। तो ये डेरिवेटिव के ऊपर दो क्वेश्चन हैं। मैंने जो अपनी थंबनेल पे दिया वो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्योंकि किसी वजह से मैं इसे बना नहीं पाया। तो देखो, तो मैंने जो 1 पे दिया है वो आपका जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। ये जनरेटर है किसी भी क्वेश्चन का। देखो यहाँ पर n इक्वल टू अगर हम 3 रखें तो आपका ये क्वेश्चन बनता है। n इक्वल टू 4 रखने से 1 बनेगा 5, मतलब ये जनरल है। इसे आप ध्यान से याद रखिएगा। तो इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम होगा आप इसी से कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली इसे अगर डेरिवेटिव करके हम करना चाहे, बोथ साइड डिफरेंट, इसे हम 1 ले और डिफरेंशिएट करना चाहे तो प्रॉब्लम थोड़ा टफ होगा। हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ताकि ये प्रॉब्लम हमारा आसान बन जाए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे हम साइन और कॉस का, ठीक है। तो यहाँ से अब पकड़ोगी, मान लो हमने लेट किया x⁴n हमारा जो है वो किसी एक ले लो साइन थीटा, और y⁴n हमने ले ली साइन फाई। अब x⁴n कॉस थीटा और y⁴n कॉस फाई, ये भी पकड़ सकते हो, आपका एक ही आएगा, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, 1 माइनस x⁴2n मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा है। तो रूट के अंदर 1 माइनस x⁴2n मतलब आपका कॉस थीटा निकलेगा। बिल्कुल सेम रीज़न से आपका ये 1 माइनस y⁴n आपका निकलेगा कॉस फाई, ठीक। तो बेसिकली हमारा इक्वेशन अगर इसे हम 1 माने तो इक्वेशन हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है। ये वैल्यू तो आपका कॉस फाई है और ये वैल्यू आपका कॉस फाई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, पहली तो ये कॉस थीटा है प्लस ये आपका कॉस फाई है। ये आपका a की पावर n और x⁴n को हमने साइन थीटा माना और इसे हमने साइन फाई माना। ये हमारी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हो चुकी है। अब देखो, त्रिकोणमितिक का रिजल्ट है कि साइन सी माइनस साइन डी, ये आपके पास बराबर होता है 2 ऑफ कॉस सी प्लस डी डिवाइड 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड 2। ये एक रिज़ल्ट होता है साइन सी माइनस साइन डी का, और एक ये प्लस है, और दूसरा जो है वो आपका कॉस सी प्लस कॉस डी, ये बराबर होता है 2 ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक। तो इस रिज़ल्ट का अगर इस्तेमाल करें तो आपको ये वाला फंक्शन कॉस थीटा प्लस 5 डिवाइड 2 कॉस थीटा माइनस 5/2, और इस साइड 2a⁴n कॉस थीटा प्लस 5/2, और ये आपका साइन थीटा माइनस 5/2 आएगा, ठीक। अब देखो, यहाँ पर ये कॉस थीटा प्लस 5/2 है, यहाँ पर भी कॉस थीटा प्लस 5/2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी। आपके पास राइट हैंड साइड में रहेगा थीटा माइनस 5/2 और लेफ्ट साइड में रहेगा a⁴n साइन थीटा माइनस 5/2। इस साइन थीटा माइनस 5/2 को हम इधर ले आते हैं, साइन थीटा माइनस 5/2 इसे इधर ले आए तो राइट हैंड साइड पे बस a⁴n है। तो इसका वैल्यू कितना है, कॉट थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू a⁴n। इसका मतलब है कि हमारा थीटा माइनस 5 इक्वल टू 2
कॉट इनवर्स ए टू द पावर एन। ठीक है, तो देखो हमने थीटा क्या माना था, साइन थीटा इक्वल टू दिस इम्प्लाई थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स टू द पावर एन होगा। ठीक है, और ये वाई टू द पावर एन को हमने कॉस साइन फ्राई माना था, तो सिंपल फ्राई आपको आएगा साइन इनवर्स वाई पावर एन इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए टू द पावर एन। तो नाउ डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स के रेस्पेक्ट आप डेरिवेटिव करते हो हर एक साइड, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा साइन एक्स टू द पावर एन की डेरिवेटिव जो होता है वो 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर एन का होल स्क्वायर, फिर इस एक्स टू द पावर एन का भी डेरिवेटिव होगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यहाँ पर माइनस है, को साइन इनवर्स वाई पावर एन इसका डेरिवेटिव जो होगा वो आपका बराबर होगा वाई का स्क्वायर। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स वाई इक्वल टू आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो आपका होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी लॉजिक। फिर ये वाई टू द पावर एन का डेरिवेटिव कितना आएगा, वाई पावर एन माइनस 1 डी, हम डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट, ये तो फंक्शन ऑफ वाई है, तो एक डी वाई बाई डी एक्स आएगा। और राइट हैंड साइड क्या है, ए टू द पावर एन कोई कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव हम 0 होता है, ये मालूम है हम लोगों को। ओके, तो बचा क्या आपके पास, ये n से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो यह तो रहेगा ये, और यह रहेगा 1 टू द पावर 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n। इस चीज़ को हम इधर ले आते हैं, तो इधर जाके ये आपका बनेगा y की पावर n माइनस 1 माइनस वाई टू द पावर 2n। ठीक, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इंटरचेंज करें इधर पे, तो यह तो आएगा x टू द पावर n माइनस 1, ये नीचे आएगा y पावर n माइनस 1, और ये चीज़ ऊपर जाएगा, तो मतलब रूट के अंदर रहेगा ये 1 माइनस वाई टू द पावर 2n डिवाइड 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n इक्वल टू आपका डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपका प्रूव हो चुका है। दूसरा वाला इक्वेशन आपको क्या दिया कि ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई पावर 6 इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बिल्कुल इसी तरह, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 रखिए, आप देखिए आपको ये रिज़ल्ट आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि एक्स क्यू हमारा साइन थीटा और वाई क्यू हमारा साइन फ्राई, इससे हम पकड़ेंगे, और भी हम पकड़ सकते हैं, और इस तरह लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि एक्स क्यू हमारा जो है वो कॉस थीटा है, और वाई क्यू जो है हमारा कॉस फ्राई है। ठीक है, इस दोनों टर्म की किसी भी एक टर्म को पकड़िए। मैंने जो इस मेथड पे किया है, आप हूबहू इसी तरह करके आइए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मानो आपका प्रॉब्लम कुछ इस तरह है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए आप पकड़ेंगे एक्स इक्वल टू साइन थीटा, वाई इक्वल टू साइन फाई। फिर हमने जो भी किया यहाँ पर, आप यहाँ पर इस टाइप के प्रॉब्लम के साथ कर देंगे। अगर आपका प्रॉब्लम ये है 1 माइनस एक्स पावर 8 प्लस 1 माइनस वाई पावर 8
इक्वल टू ए और मानो ए टू द पावर 4 इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। आप यहाँ पर पकड़ेंगे लेट एक्स पावर 4 इक्वल टू साइन थीटा, वाई पावर 4 इक्वल टू साइन फाई। फिर हमने जो प्रोसेस यहाँ किया अब भी यहाँ करोगी। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था ये जो मैथ्स आपको दिया हुआ है ये इस टाइप की हर एक प्रॉब्लम का जेनरेटर है। क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग इनके एक एक अलग अलग मान नेचुरल नंबर ऑब्वियसली रखने से हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स मिलेगी। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।